हाय, दिस इज़ ऋतु। इंग्लिश स्किल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है और उसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराई है। आज हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए एक बार रूल्स रिकैप कर लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिसमें सेंटेंस के बीच में या शुरू में क्या हो और कब, क्यों, कहाँ ऐसे प्रश्न सूचक शब्द आए हों। यानी प्रश्नवाचक वाक्य में अगर शुरू में क्या आया हो तो इज एम आर वाक्य के शुरू में लगाते हैं। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, अब यहाँ क्या वाक्य के शुरू में आया है तो हम इज एम आर सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। तो इज़ हमारा शुरू में आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी वह ही आएगा और फिर पढ़ने की इंग्लिश रीड और उसमें आईएनजी। तो सेंटेंस बन जाएगा इज़ ही रीडिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड रूल है यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये आए हों तो सेंटेंस का सीक्वेंस रहेगा वाई, वॉट, व्हेन जो भी आया है उसकी इंग्लिश लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो इज़ आएगा या एम आएगा या आर आएगा। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे वह क्या कर रहा है, अब यहाँ क्या सेंटेंस के बीच में आया हुआ है तो इसकी इंग्लिश व्हाट लगेगी। ऊपर सेंटेंस के शुरू में था, यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में क्या आया था इसलिए हमने इंग्लिश व्हाट नहीं लगाई, हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाया। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में क्या वाक्य के बीच में है तो इसकी इंग्लिश हम व्हाट लगाएंगे और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़ एम आर जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर वह है तो क्या आएगा इज़ और उसके बाद सब्जेक्ट ही और फिर वर्ब क्या है करना, तो वर्ब में आईएनजी तो डूइंग, व्हाट इज़ ही डूइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एक और देखते हैं, ये शरारती लड़के चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और हुए हैं, हुई है ऐसे शब्द भी आते हैं। तो कैसे बनेगी इस सेंटेंस की इंग्लिश? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। यहाँ क्यों आया है, क्यों की इंग्लिश वाई होती है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, ये शरारती लड़के, यानी हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है तो हम उसके हिसाब से आर लगाएंगे। फिर हम ये शरारती लड़के एक साथ लिखेंगे तो ये इंडिकेट करने के लिए आया है तो इसकी इंग्लिश हम दीज लगाएंगे। उसके बाद शरारती लड़के यानी नॉटी बॉयज़, तो दीज नॉटी बॉयज़ ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। फिर आएगा वर्ब और वर्ब में आईएनजी, तो सिट लिखा और सिट में आईएनजी। जब हम सिट में आईएनजी लगाते हैं तो हम लास्ट लेटर को सिट में टी जो है वो डबल हो जाएगा, तो ऐसा ही डबल टी आईएनजी होगा। और चुपचाप साइलेंटली, इस तरह से ही बनेगा, वाई आर दीज नॉटी बॉयज सिटिंग साइलेंटली। रूल 3 है, थर्ड रूल है कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, किसका, हुज, कौन सी, विच। इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ आइए देखते हैं। वह कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, तो कौन सी पुस्तक हम एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विच बुक। पहले हम एक साथ लिखेंगे कौन सी पुस्तक, विच बुक। उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर आएगा सब्जेक्ट शी और फिर पढ़ने की इंग्लिश रीड और उसमें आईएनजी, तो क्या आ जाएगा, विच बुक इज़ शी रीडिंग। नेक्स्ट, कितने लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कितना, कितनी के साथ कितना, कितनी इनसे रिलेटेड नाउन साथ में लगते हैं। तो यहाँ भी लड़के हम गिन सकते हैं और जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते जैसे पानी, चीनी, दूध, तो उसके साथ हम हाउ मच लगाते हैं। तो यहाँ लड़के काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आएगा हाउ मैनी, तो हाउ मैनी बॉयज़ एक साथ लिखेंगे पहले। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, तो हाउ मैनी बॉयज़ आर, फिर वर्ब खेलना, उसकी इंग्लिश और उसमें आईएनजी, प्लेइंग मैदान में, इन द फील्ड, हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड। फोर्थ रूल है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी है यानी प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव भी है तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे
वे अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और इसमें नॉट भी है, नेगेटिव भी है ये। तो हमें नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाई आर, फिर सब्जेक्ट दे, फिर नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो सेंटेंस बना वाई आर दे नॉट लर्निंग देयर लेसन्स। दे के साथ अपने की देयर, THEIR। अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम जिनमें शुरू में क्या आया है ऐसे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो तुम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा आर, और फिर तुम की इंग्लिश यानी सब्जेक्ट आएगा हमारा यू, आर यू। फिर खेलने की इंग्लिश प्ले, और उसमें ING। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इनसे पहले हम दा नहीं लगाते हैं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रही हो। नेक्स्ट है क्या माता जी कहानियाँ सुना रही हैं। अब माता जी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात हो रही है, तो क्या आएगा इज़। सिंगुलर के साथ हम इज़ लगाते हैं। और माता जी केवल मदर लिखेंगे, जी वगैरह इंग्लिश में नहीं लगाते हैं। इज़ द मदर, सुनाने की टेल, और उसमें ING। और कहानियाँ स्टोरीज़, इज़ द मदर टेलिंग स्टोरीज़। नेक्स्ट है क्या पिताजी मंदिर जा रहे हैं। पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो क्या आएगा इज़। इज़ द फादर, और जाने की गो में ING। इज़ द फादर गोइंग टू टेम्पल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या ये लड़कियां एक गीत गा रही हैं। अब ये लड़कियां प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ज़्यादा, एक से ज़्यादा लड़कियां हो गई ना, बहुवचन करता हो गया, तो क्या आएगा आर। और ये इंडिकेट करने के लिए तो इसकी इंग्लिश आती है दीज और गर्ल्स। ये लड़कियां दीज गर्ल्स, आर दीज गर्ल्स, गाने की सिंग, और उसमें ING सिंगिंग। एक गीत ए सॉन्ग, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंग्लिश में सीक्वेंस रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्या अब बारिश हो रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था कि बारिश वाले सेंटेंस इट से बनते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट इट है, तो इसमें हम लगाएंगे इज़, और फिर उसके बाद आएगा इट, इज़ इट, और उसके बाद बारिश होने की होती है रेन। ये हमारा मेन वर्ब है और इसमें ING। इज़ इट रेनिंग, और अब की इंग्लिश होती है नाउ, इज़ इट रेनिंग नाउ। नेक्स्ट है क्या तुम बातें कर रहे हो। तो जो हमारा टोन रहता है ना क्वेश्चन करने में, वो डिफरेंट होता है, स्टेटमेंट से डिफरेंट होता है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, क्या तुम बातें कर रहे हो, आर यू टॉकिंग, इस तरह। तो सबसे पहले क्या आएगा, तुम के अकॉर्डिंग आर, फिर आएगा सब्जेक्ट तुम यानी यू, फिर बातें करना टॉक, TALK टॉकिंग, आर यू टॉकिंग। नेक्स्ट है क्या वे आज आम नहीं खरीद रहे हैं। अब ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नहीं भी दे रखा है इसमें। तो मैंने आपको रूल में बताया था कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे आर दे नॉट खरीदने की परचेज, PURCHASING, PURCHASE होता है, लेकिन जब हम ING लगाते हैं तो E हटाकर ING लगाते हैं। तो आर दे नॉट परचेजिंग मैंगोज, MANGOES, मैंगोज टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आज की टुडे। क्या तुम्हारा भाई हॉकी नहीं खेल रहा है। अब तुम्हारा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा इज़, और तुम्हारा भाई योर ब्रदर, ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट है हमारा योर ब्रदर, इसके बाद नॉट। इज़ योर ब्रदर नॉट प्लेइंग हॉकी, HOCKEY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्या वाले शुरू में क्या हो गया, अब बीच में, अगर बीच में क्या आया है तो उसकी इंग्लिश हम लगाते हैं वॉट। शुरू में हम वॉट लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो उनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, वॉट आर, उसके बाद
तुम की इंग्लिश यू, करने की डू, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। फिर है वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ की वेयर, वेयर के वह के अकॉर्डिंग आएगा इज। ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वह क्यों रो रही है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, और इस वह के अकॉर्डिंग यानी शी के अकॉर्डिंग आएगा इज। फिर सब्जेक्ट शी, वीपिंग या क्राइंग कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे वो लगा लीजिएगा। वाई इज शी वीपिंग या वाई इज शी क्राइंग। नेक्स्ट है यह लड़का वहाँ कब जा रहा है, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और यह लड़का यानी दिस बॉय, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। व्हेन इज दिस बॉय, फिर जाने की गो और उसमें ing, व्हेन इज दिस बॉय गोइंग देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला है रवि ऐसा कैसे कह रहा है, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। सबसे पहले हमने कैसे की इंग्लिश लिखी, फिर रवि के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, वाई इज, फिर सब्जेक्ट आ गया रवि, वाई इज रवि सेइंग सो, ऐसे की सो, वाई इज रवि सेइंग सो, ऐसा कैसे कह रहा है। तुम किसे पढ़ा रहे हो, किसे की इंग्लिश होगी यहाँ पर होम, तो किसे होम, फिर तुम के अकॉर्डिंग आर, होम आर यू, सब्जेक्ट हो गया यू, पढ़ाने की होती है टीच और उसमें ing टीचिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी वाई, फिर इज एम आर में से आर आएगा वे के अकॉर्डिंग, वाई आर दे वीपिंग, और फूट फूट कर बिटरली, BITTERLY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम उन बच्चों को क्यों पीट रहे हो, क्यों की इंग्लिश हो गई वाई, फिर तुम के अकॉर्डिंग आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब आर, फिर तुम की इंग्लिश यू, वाई आर यू, पीटने की होती है बीट और बीट में ing, वाई आर यू बीटिंग उन बच्चों को, दोज चिल्ड्रन, CHILDREN, ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है ना, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, एक बच्चे की बात होती है तो चाइल्ड, और ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है तो चिल्ड्रन, तो वाई आर यू बीटिंग दोज चिल्ड्रन, तुम उन बच्चों को क्यों पीट रहे हो। नेक्स्ट है तुम अपने बड़े भाई की बात क्यों नहीं मान रहे हो, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, फिर तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर, फिर तुम की इंग्लिश यू, फिर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नहीं आएगा सब्जेक्ट के बाद, नहीं की नॉट, वाई आर यू नॉट ओबेइंग, बात मानना मतलब आज्ञा मानना, ओबेइंग योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की, यू के साथ अपने की योर, और बड़ा भाई एल्डर ब्रदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम किसको खोज रहे हो, तो किसको की होम, तुम के अकॉर्डिंग आर, फिर तुम की होम आर यू सर्चिंग, SEARCHING, खोजने की सर्च, सर्चिंग फॉर, या फॉर प्रपोजिशन आएगा, होम आर यू सर्चिंग फॉर। वह किसकी मोटरसाइकिल चला रहा है, तो किसकी मोटरसाइकिल यानी हुज बाइक, फिर वह के अकॉर्डिंग इज, फिर वह की ही, हुज बाइक इज ही, चलाने की RIDE राइड होती है, ING लगाते हैं तो ई हटा देते हैं, हुज बाइक इज ही राइडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राधा कितनी किताबें खरीद रही है, अब कितनी किताबें एक साथ लिखा जाएगा, तो यहाँ किताबों के साथ कितनी की इंग्लिश आएगी हाउ मैनी, क्योंकि किताबें हम काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मैनी बुक्स, और राधा के हिसाब से क्या आएगा, सॉरी राधा के अकॉर्डिंग आएगा इज, हाउ मैनी बुक्स इज राधा, खरीदने की परचेज, और परचेज में
ING, PURCHASING, हाउ मैनी बुक्स इज़ राधा परचेजिंग। अगला है दरवाजे पर तुम्हें कौन बुला रहा है। कौन की इंग्लिश हो गई हु, और उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब सीधे हु इज़, फिर मेन वर्ब कॉल और उसमें ING, हु इज़ कॉलिंग, फिर तुम्हें हमारा ऑब्जेक्ट है तो आएगा यू, हु इज़ कॉलिंग यू एट द डोर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मज़दूर नारे क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ आएगा सबसे पहले हम क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे वाई, और मज़दूर यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, हैं आ रहा है ना, मज़दूर नारे क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा मज़दूरों की बात हो रही है, तो क्या आएगा मज़दूर के अकॉर्डिंग आर। मज़दूर की होती है लेबरर्स, LABOURERS, वाई आर द लेबरर्स, वाई आर द लेबरर्स shouting, SHOUTING, why are the laborers shouting slogans, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नारे लगाना यानी शाउटिंग स्लोगन्स। वह मंगलवार का व्रत क्यों रख रही है। वाई की इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश वाई, वाई इज शी ऑब्जर्विंग, why is she observing TUESDAY Tuesday fast, why is she observing Tuesday fast। नेक्स्ट है तुम्हारे चाचा जी यहाँ कब आ रहे हैं, तो कब की when, और तुम्हारे चाचा जी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक चाचा जी की बात हो रही है तो इज़ आएगा। why is your uncle, चाचा जी को इंग्लिश में कहते हैं अंकल, चाचा मौसा फूफा सबको हम अंकल कहते हैं, चाची मौसी सबको हम आंटी कहते हैं, आंट AUNT। तो यहाँ पर होगा व्हेन इज़ योर अंकल कमिंग, COME कम होता है, लेकिन जब हम ING लगाते हैं तो ई हटाकर ING लगाते हैं, COMING, व्हेन इज़ योर अंकल कमिंग हियर, HERE हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।